नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस अष्टावक्र गीता के इस एपिसोड में हम ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य और आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, इस संसारिक जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं, उनको अगर हम ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें, तब हम ये पाएंगे कि ये सारी चुनौतियां, ये सारे दुख, ये सारी परेशानियां हमारे अपने द्वारा बोए हुए बीज से उत्पन्न हुए हैं। तो क्यों ना हम इस बीज को ही नष्ट कर दें, इस बीज को निकाल के फेंक दें, ताकि जो ये बाद में बड़ा होकर पौधे का रूप लेता है, पेड़ बनता है और उसके प्रभाव से हम अपने जीवन में जो कष्ट पाते हैं या जो भी विषय वासनाओं में आसक्त होकर हमारी परेशानियां हमें हमेशा बेचैन किए रहती हैं, और इस मॉडर्न टाइम में, इसके आज के समय में, तो समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि और क्या उपाय हैं और कैसे हम इन बातों को समझ सकते हैं। बोध मात्रो अहम ज्ञानादुपाधि कल्पितो मया एवं विमर्शत्यो नित्यम निर्विकल्पे स्थितर्मम। वास्तव में मैं बोध मात्र हूँ, ज्ञान रूप हूँ। अज्ञानता वश ही मुझमें विभिन्न पृथक पृथक नाम रूप आदि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित हैं। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं, अर्थात ऐसे विचार करते हुए कि नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है आश्चर्य। इस बात को मैं आपको और डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं कि इस श्लोक में जो राजा जनक हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब आप सकारात्मक रास्ते पे होते हैं, जब सही दिशा में होते हैं, तब उस रास्ते में चलते हुए आपको समय के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी और एक अपॉर्चुनिटी की आपके साथ हमेशा वो कैरी करती है, वो आपके साथ चलती है। मैं आत्मा होने से शुद्ध ज्ञान रूप हूं। आत्म रूप ये जगत आखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि इसका जो है खंडित रूप है, इसका विभिन्न रूप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक है, और इसको एक समझते हुए हमें अपनी जो मेंटेलिटी है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। यह एक है, संपूर्ण है, इसे पृथक पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इसे अलग अलग भाग पदार्थों में विभाजित कर दिया जाए तो इसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाती है, संपूर्णता का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। अक्सर हम बात करते हैं कि संपूर्ण, कंप्लीट, एक परफेक्शन की बात करते हैं कि पूर्ण हो, संपूर्ण हो। वो अगर हम अखंडता की बात करेंगे, अगर हम चीजों को खंड खंड में बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, पृथक पृथक बात करेंगे, अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे, जो संपूर्णता की सुंदरता है वो बिखर जाएगी, वो खराब हो जाएगी। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। अगर शरीर के संपूर्ण अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए और हर अंग का एक दूसरे से संबंध तोड़ दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी। ऐसी ही स्थिति इस जगत की है। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें विद्यमान आत्मा के कारण ही होता है, वैसे ही जगत में एकत्व का बोध कराने वाले परमात्मा अथवा ब्रह्मा ही हैं। आपका शरीर है, कंप्लीट है, तब आप अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इसी शरीर में आप अंग भंग हैं, आपका एक हाथ नहीं है, एक पांव नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, तब आपको कैसा लगेगा, या दूसरे व्यक्ति को कैसा एहसास होगा, या उसको देखने के बाद क्या वो उस बात को समझेगा। वो यही समझेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो कंप्लीट नहीं कर रहा है। उसी प्रकार हम चीजों को खंड खंड में ना समझकर एक संपूर्ण समझे, हर चीज में एकता समझे, हर चीज को एक समझे।
जगत के विविध पदार्थों में भिन्नता नहीं है, अपितु उनमें एकता ही है, परंतु उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसके कारण उनमें भिन्नता का बोध होता है। ये सब एक है, परंतु हमने नाम दे दिया है कि ये है, ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ताकि हमें भिन्नता का एहसास हो, ताकि हम भिन्नता समझें, और वो हम समझकर उसमें भूल जाते हैं। नाम देने से पूर्व सब एक ही था। ये अलग अलग उपाधियां या नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान इत्यादि भिन्न भिन्न नाम रख देने से पूर्ण मनुष्य का ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु पूर्ण मनुष्य के ज्ञान से इस सारे अंगों का ज्ञान हो जाता है। यही कारण है कि संसार से परमात्मा खो गया। विविध कारखानों में बने हुए विविध पुर्जों के जोड़ से जैसे यंत्र निर्मित होते हैं, यह शरीर वैसे नहीं बना, अपितु एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। इसी प्रकार यह संसार विविध अवयवों का जोड़ मात्र नहीं, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्मा से विकसित हुआ है। ये शरीर कोई मशीन नहीं है कि मशीन में क्या होता है कि अलग अलग पुर्जों को, अलग अलग पार्ट्स को सबको जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद फिर वो एक अपना रूप लेता है। वो एक अपना कंप्लीट रूप में आकर वो फिर मशीन की एक परिभाषा होती है। वो मशीन फिर हमें प्रकट होता है और उसका हम नाम देते हैं। लेकिन ये शरीर वैसा नहीं है कि इसमें एक एक पार्ट को जोड़ दिया गया है। ये शरीर उस परम तत्व ब्रह्मा से विकसित हुआ है, इसलिए इसमें एकत्व है। विविध पुर्जों के जोड़ से निर्मित मनुष्य, यंत्र, रोबोट तो हो सकता है, लेकिन चेतन मानव नहीं हो सकता। आज के समय में, एआई के जमाने में आप देख रहे होंगे, और आज तो रोबोट भी आपने देख लिया होगा कि इस आज के आधुनिक जीवन में रोबोट जो हैं, जो विविध पुर्जों को जोड़कर निर्मित हो रहे हैं, वो मनुष्य के जैसा बना देते हैं। एक जैसे रोबोट होते हैं, वो एक ह्यूमन की तरह दिखते हैं, वैसे हाथ, पांव, चेहरा, आंखें सब कुछ बनाए होते हैं, लेकिन उसमें अभाव क्या है? चेतन का। वही चेतन ब्रह्म है, वही आत्मा है। ये मनुष्य कारों के अनेक मॉडल के सदृश नहीं होती, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा बह रही है। इसी प्रकार जगत है, इसमें विविधता केवल अज्ञानी मनुष्य को ही दिखलाई पड़ती है। जो अज्ञानी है, जो नासमझ है, उसी को ये अज्ञान, ये सारी चीजें विविध दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है। ज्ञानियों को तो इसमें एकता ही नजर आती है। राजा जनक भी इसी तत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं, इन सभी नाम रूप आदि उपाधियों की कल्पना अज्ञानतावश की गई है। जिसे आत्मा का बोध नहीं, परमात्मा का बोध नहीं, वे ही पदार्थ को पदार्थ मानकर उसको नाम दे देते हैं, वरना ये संसार ही आत्मा। राजा जनक को बोध हो गया, वो कह रहे हैं कि ये संसार ही पूरा आत्मा है, लेकिन इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, सबका एक अलग अलग नाम दे दिया गया है, और इस नाम को लेके हम झूलते रहते हैं, इस नाम को लेके हम पकड़े रहते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उनके पास वो गाड़ी है, मेरे पास ये कपड़ा है, मेरे पास ऐसा मकान है, मेरे पास वैसा घर है, मेरे पास ऐसी ऐसा गर्लफ्रेंड है, ऐसा बॉयफ्रेंड है। तो ये विविध जो वस्तुएं हैं, इसको पकड़ के हम झूलते रहते हैं, और झूलते झूलते एक दिन डाल टूटती है और हम गिर के खत्म हो जाते हैं। तो ज्ञानी बनिए, ज्ञान का वर्ण करिए। जनक कहते हैं, इसी प्रकार मुझ निर्विकल्प में यद्यपि कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक हूं मैं, फिर भी अज्ञानतावश मुझ में उपाधि की कल्पना की जाती है। ये संपूर्ण उपाधियां संसार की हैं, और जब संसार ही मिथ्या है तो उपाधियां भी झूठी हैं ठहरी। इस प्रकार का विचार कर मैं नित्य निरुपाधिक रूप में स्थित रहता हूं, अतः मैं एक हूं और यह संसार मुझसे अलग नहीं है। जनक को बोध हो गया। वो कह रहे हैं कि देयर इज नो वन, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। आई एम द वन, जो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, जो मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। तो जिसको ये बोध हो गया कि जो आप हैं, जो आप
महसूस कर रहे हैं, आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो स्थिरता है, आपका जो बोध है, जो आपका ज्ञान है, यही आपके मुक्ति का कारण बनेगा और यही आपके दुखों का नाश करेगा। आपके दुख का प्रमुख कारण यही है ना कि आप हर चीज को लेके एक आपके अंदर जो विविध चीजें हैं, इन सबको लेके आप सोचते हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन जब आप सब एक चीज को मानेंगे, जब आप सबको एक समझेंगे, तब विविध चीजों में आपका मन कहाँ जाने वाला है। आप तो हर चीज को एक समझ रहे हैं। आपका अगर कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड से हो गया है, तो ये जो स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में चीजें हैं, इसका क्या प्रभाव रह जाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अहो मयि स्थितम वस्तुतो ना मयि स्थितम ना में बंधो अस्ति मोक्षो वह भ्रांति शांता निराश्रया। है ना महान आश्चर्य, समूचा संसार मुझ में स्थित है, जो कि वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। न मुझ में बंधन है और ना ही मुझ में मोक्ष है। इस प्रकार का जो मेरा भ्रम से परिपूर्ण विचार था, मैं बद्ध अथवा मुक्त हूं, वह अब शांत और आधारहीन हो गया है। जब व्यक्ति को शांति मिलती है, वो तभी मिलती है जब वो इस सांसारिक मोह जाल से अलग हो जाता है। जब तक इस सांसारिक जीवन में वो विद्यमान है, तब तक वो इन सारे चिंताओं से घिरा हुआ है। सो देयर इज ओनली वन वे दैट यू कैन फाइंड पीस, एंड द थिंग्स इज रिमूव एवरीथिंग एक्सेप्ट ओनली वन, जो आप कैरी कर रहे हैं, सोल, आत्मा। आपका सोल उस परमात्मा से कनेक्शन। सो राजा जनक को एकत्व का ज्ञान हो गया कि यह सृष्टि तथा ब्रह्मा अलग नहीं है। ये सृष्टि और ब्रह्मा अलग नहीं है, ये उसी का अंश है, आप उसी के अंश हैं। या यूं कहिए कि आप ही वो ब्रह्मा है और वो ब्रह्मा आपका अंश है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ही हैं। केवल परमात्मा आत्मा ही है, सृष्टि उसी का व्यापक रूप है। जब बंधन होता है तभी मुक्त की बात सोची जा सकती है। जब तक आप किसी चीज में बंधे हैं, तभी तो आप सोचते हैं ना कि मुझे इससे मुक्ति मिल जाए। आपके हाथ में बेड़ियां बांध दी गई हैं या आपको कमरे में बंद कर दिया गया है, तभी तो आप चाहेंगे कि आप मुक्त हो, आप कमरे से बाहर निकले या बेड़ियों से आपका हाथ छूटे। लेकिन अगर आप स्वतंत्र हैं, तब आपको यह महसूस होगा कि मुझे कमरे से बाहर निकलना है या मुझे बेड़ियां तोड़कर हाथ फैलाने हैं। तो इस स्वतंत्रता को महसूस करिए, इसे जानने का प्रयास करिए। इस बात को स्वप्न के उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। मान लीजिए स्वप्न में किसी को कारावास हो जाता है, प्रयास करके वह कारावास से मुक्त हो जाता है। जब वो जागता है तो वो अपना ये स्वप्न व अन्य व्यक्ति को सुनाता है। स्वप्न की कहानी सुनने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को कैद से मुक्त होने की बधाई देता है। देता तो स्वप्न सुनने वाले का यह उत्तर सरल रूप में नहीं होगा, मूर्ख हो, मैं बंधा हुआ कब था जो मुक्त हो गया, इसलिए बधाई की किस बात। जो व्यक्ति बंधन में है ही नहीं और उसको ये कहा जाए कि तुम बंधित हो और उसको उस बात की बधाई दी जाए, तो वो तो सामने वाले को मूर्ख ही बोलेगा ना। ऐसे ही यदि अज्ञान में पड़े हो तो जगत है और जगत है तो बंधन ही बंधन है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब तक आप इस संसार को समझेंगे, इसमें पड़े रहेंगे, तभी आपके साथ बंधन ही बंधन है। तब मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर मुक्ति चाहिए तो संसारिक जीवन से आपको मुक्ति मिलनी चाहिए। और जब अज्ञान से बाहर आ गए तो न बंधन है और ना ही मुक्ति। बंधन का अर्थ इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि जिसने बांध रखा है और हम मुक्त होने के लिए तड़प रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने इस जगत को आत्मा से अलग समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था। लेकिन अब मुझे बोध हो गया कि ये आत्मा ही है, संसार ही नहीं है, इसलिए अब कोई बंधन नहीं। जो ये समझ गया कि ये संसार ही आत्मा है, क्योंकि जब तक आपको ये महसूस होगा कि मैं और परमात्मा या आत्मा अलग है, तभी तक तो आपको ये महसूस होगा कि मुझे इस शरीर से छुटकारा पाके उस आत्मा से, उस परमात्मा से मिलन करना है। लेकिन आप ये समझ गए कि ये उसी का पार्ट है या
ये संसार ही वही है, वही आत्मा है, वही सोल है, तब आपको जरूरत होगी? आपको जरूरत ही नहीं होगी। जब आप ये महसूस करने लगे कि मैं किसी कमरे में बंद नहीं हूं, मैं तो फ्री हूं। यह संसार जैसे अज्ञानतावश दिखता था, वैसे ही यह बंधन भी अज्ञान के कारण ही था। अज्ञान के कारण आपको ये बंधन महसूस होता है। ये जगत मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या था। ये जगत मिथ्या है तो बंधन भी मिथ्या है। जब बंधन है तो मुक्ति भी मिथ्या है। जब तक आप बंधन महसूस करेंगे तभी तक आप मुक्ति का प्रयास करेंगे, और जब बंधन ही नहीं होगा तो मुक्ति भी खत्म। समझ में आ रही बात? तो दोनों ही असत्य हैं। ये मुक्ति भी असत्य है और बंधन भी असत्य है। बंधन नहीं होगा तो मुक्ति नहीं, होगा ही नहीं। बंधन ही नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आप मुक्त हैं। मैं आश्रय रहित हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है, इसलिए इस अज्ञान रूपी बंधन और मुक्ति की भ्रांति दूर हो गई। अज्ञान की स्थिति में मुझ में संसार विद्यमान था, लेकिन अब सारा भ्रम मिट गया है। अब मैं आत्मवान हूं और संसार मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर, इंद्रियां आदि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण तथा आश्रम वाला, करने वाला, कर्ता, भोक्ता, भोगने वाला इत्यादि न जाने क्या क्या समझा। जब तक आप अज्ञानी होते हैं, नासमझ होते हैं, अविवेकी होते हैं, तभी तक आपको ये शरीर, इंद्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण, आश्रम, ये सब करने वाला, भोक्ता, ये सब महसूस होता है। जब इससे आप ऊपर चले गए तब ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि सबको अपना ही जो है एक अहंकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से, आप देखते होंगे कार लिए हुए हैं और लिखाए हुए हैं ब्राह्मण, लिखाए हुए हैं राजपूत, लिखाए हुए हैं क्षत्रिय, लिखाए हुए हैं मतलब हर कोई जो उसका सरनेम है उसको ये समझ रहा है कि वही उसका आधार है, वही उसका एग्जिस्टेंस है। लेकिन वो नासमझ, वो अज्ञानी ये नहीं समझते कि ये जो कर रहे हैं वो कितनी नासमझी और कितने मूर्खता वाला बात है। इस अज्ञान के कारण वो इस भोक्ता और कर्ता होते हुए वो ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं जिसको देखकर एक ज्ञानी को ये महसूस होता है कि ब्रह्मा ने संसार का निर्माण करने के बाद इस बोध का जो आधार है इसे क्यों नहीं डेवलप किया हर किसी में। इतनी नासमझी, इतना अविवेक कैसे व्यक्ति लेके चलता है? उसको इस बात का क्यों नहीं बोध होता कि ये जो कर रहा है ये क्या है, इसका प्रभाव किसी दूसरे पे कैसे पड़ेगा। ये मेरा संसार था और यही बंधन था, और जब तक वो इन सब चीजों में पड़ा रहता है तभी तक वो बंधा हुआ है, तभी तक उसका दुख पीछा छोड़ता नहीं है। वो अक्सर कहता रहता है, अरे भैया ये कैसे होएगा? अरे जब तुम उसी स्थिति में हो तो होगा ही, आप बचोगे कैसे? आप सोच रहे हो कि मैं तालाब में जाओ और कीचड़ ना लगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब संसार मुझ में नहीं है, अतः कोई बंधन नहीं है, और जब बंधन नहीं तो मुक्ति भी नहीं। जब बंधन है ही नहीं तो मुक्ति मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जब अनाज होगा तभी तो खाना बनेगा, जब पानी होगा तभी तो बर्फ बनेगा, जब दूध होगा तभी तो खीर बनेगी। क्योंकि जब पहले वाली ही वस्तु खत्म हो गई तो फिर दूसरी जो चीज है वो तो अपने आप खत्म हो गई। तो हमें इसका बोध होना बहुत जरूरी है। और आज के समय में
मुझे लगता है कि इसकी बहुत जरूरी है कि आपको अपने परिस्थिति को, अपनी स्थिति को, अपने मन की स्थिति को, अपने अंतःकरण को समझते हुए इस बात का बोध होना चाहिए कि हमें इस संसार को, इस शरीर को, इन सब वस्तुओं को, सबको अगर आप पृथक पृथक समझते हैं, अलग अलग समझते हैं और इसी को पकड़कर झूलते रहेंगे तो एक दिन डाल टूटेगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको हर एक चीज को एक समझना है, एकता में समझना है, आत्मा को समझना है, सत्य को समझना है। तभी आपका उद्धार हो सकता है, तभी आप मुक्त हो सकते हैं। आशा करते हैं कि आप बात समझे होंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपकी जो उत्कंठा है जानने की, वो जो आपको सदैव परेशान रखती है। लोग अक्सर यही बात कहते हैं कि न जाने कौन सा दुख मुझ पे ही आ पड़ता है। वो आप पे नहीं है, वो सभी पे है। जो इस संसारिक दुनिया में जी रहा है वो सबके साथ है। और इससे अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको ये बात समझनी होगी, ये बात जाननी होगी। तो हम इसी उद्देश्य से आपके सामने उपस्थित होते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और आपसे भी हम आशा करते हैं कि ये ज्ञान का जो प्रवाह है इससे आपको लाभ मिल रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इसका आनंद उठा रहे हैं तो इसको जो है और भी लोगों के साथ साझा करिए, उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए कि अगर उनका भी जीवन इस तरीके से अलग है, दिशा में नहीं है, सही रास्ते पर नहीं है, भटकाव है या किसी भी तरीके की चिंता परिस्थितियां जो उनको बना के रखती हैं, उससे एक उनको शांति, एक ज्ञान का बोध और उनकी परेशानी की जो भी कारण है वो समझ में आने लगेगी। और आपसे मैं आशा करता हूं कि इसको हर 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 एक उस व्यक्ति तक आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिसको जरूरत है, क्योंकि हमारे और आपके ही सहयोग से हम इस चीज को ज्यादा लोगों तक, और आपको भी महसूस होता होगा कि ऐसे व्यक्ति को जरूरत है जो इन सब बातों से वंचित है। तो इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।